रिवर्सिबल रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचते हैं तो हम जानते हैं कि इस वक्त कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है। मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। मींस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जाए और ये तभी मुमकिन है कि जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ली चैटलियर्स ने एक प्रिंसिपल पेश किया। इसके मुताबिक व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द चेंज इन कंडीशंस, द सिस्टम मूव्स इन अ डायरेक्शन so as to cancel out the effect of the change in conditions and restore equilibrium again. ली चैटलियर्स हमें ये बताता है कि जब कभी सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए कि उसकी कोई भी कंडीशन को चेंज किया जाए। कंडीशंस क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखें कि ये सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके रिजल्ट में सिस्टम कोशिश करेगा कि ऐसी डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन है। इन दोनों में से किसी भी ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि इस इफेक्ट को, जो चेंज का इफेक्ट है, इसको कैंसल आउट करे और दोबारा से एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश करे। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि किस तरीके से प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड फेज में मौजूद होंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज मीन्स प्रेशर का चेंज होना इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर गैसियस स्टेट की हम बात करें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है, तो तब भी हमारे पास प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज नहीं करेगा। अब कब हमारे पास प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करेगा? उस कंडीशन में करेगा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर डिफरेंट होगा और वो भी गैसियस स्टेट पे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है। सपोज करते हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइन करते हैं 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी के साथ और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है 1 मोल ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी कंबाइन हो रहे हैं, मीन्स 3 मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट है जबकि 1 मोल हमारे पास सी है, मीन्स 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट है या इनका वॉल्यूम डिफरेंट है गैसियस स्टेट में। यही वजह है कि प्रेशर को अप्लाई करने से या प्रेशर के चेंज से हमारे पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए प्रेशर का इंक्रीज इस केस में फेवरेबल होगा या नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे हम डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इस केस में जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 मोल्स या 3 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल या 1 वॉल्यूम है, तो क्या करता है, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स के। तो इस केस में हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो इस कंडीशन में प्रेशर का अप्लाई करना हमारे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को हमारी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इसी कंडीशन में जो हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए एंड 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी कंबाइन हो रहे हैं और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि इस कंडीशन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो जैसे ही हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो याद रखिए कि ये सिस्टम मूव करेगा टू द लेसर नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मींस रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। और याद रखिए कि ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी हम जानते हैं कि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी।